गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैग्नेट और मैग्नेट में स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ने से पहले हमें दो चीज का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, किसका? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का। ठीक है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल जो है वो काम किसके लिए करता है? हमारा विद्युत मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर के लिए काम करता है। ठीक है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल जो है वो हमारा किसके लिए काम करता? इलेक्ट्रिक जनरेटर या फिर हमारा कहते हैं जनित्र। ठीक है, जनरेटर या फिर जनित्र। क्लियर है? तो दो चीज ध्यान रखनी है हमें कि जब हम विद्युत मोटर पढ़ेंगे तो उसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल काम करेगा, और जब हम विद्युत जनित्र या फिर हम जनरेटर पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या काम करेगा? हमारा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। ठीक है, तो अब जानते हैं जरा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है और फिर राइट हैंड रूल। यानी लेफ्ट हैंड रूल को हम कहते हैं बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, और राइट हैंड को कहते हैं हम दाएं हाथ का नियम। तो जरा एक बार समझते हुए चलना, ये हमारा फ्लेमिंग का बायां हाथ यानी मेरा लेफ्ट हैंड है। ठीक है, अब देखो जरा यहां बिल्कुल इस तरह से ध्यान देना कि हम अपने पास वाला, हम अंगूठा और उसके पास वाली दो उंगली, अंगूठा और उसके पास वाली दो उंगली, ठीक, तीनों को इस तरह से फैलाएं, तीनों को इस तरह से फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। ठीक है, अब जरा थोड़ा सा समझो, इसे बोलते हैं हम तर्जनी उंगली, ठीक, इसे बोलते हैं मध्यमा उंगली, इसे बोलते हैं अंगूठा। क्लियर है? तो जरा ध्यान देना, ये क्या हुआ? थंब, ये फोर फिंगर होगी, फोर फिंगर, और ये होगी हमारी मिडिल फिंगर, ये होगी मिडिल फिंगर। ठीक है, तो फ्लेमिंग ने क्या कहा था? फ्लेमिंग ने कहा था कि यदि हम अपने, ठीक, लेफ्ट हैंड में अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को, उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो या लंबवत हो। ठीक है, तब, ठीक, तब ये जो हमारी मिडिल फिंगर है यानी मध्यमा उंगली है, ये हमारी किसकी बताएगी? करंट की डायरेक्शन। किसे बताएगी? करंट की डायरेक्शन। और ये जो हमारी फोर फिंगर या तर्जनी उंगली है, ये हमारी बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तथा या फिर हम कहेंगे कि ये जो अंगूठा, ये हमारे मैग्नेटिक, ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगी, यानी किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स उसमें अप्लाई किया गया है, बल की दिशा को बताएगा कौन? अंगूठा। ठीक, यदि हम अपने अंगूठा और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर या लंबवत हो, तो ये फोर फिंगर, ये पहली उंगली जो है, ठीक है, तर्जनी उंगली क्या? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मिडिल फिंगर किसे? हमारी करंट की दिशा को, तो ये अंगूठा उस पर लगने वाले बल या फोर्स की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये फ्लेमिंग का क्या है? लेफ्ट हैंड रूल या फिर हम कहेंगे बाएं हाथ का नियम। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की। ठीक है, सेम कंडीशन है, कुछ भी नहीं बदल रहा, सेम कंडीशन है, वही बात कहेगा। अब केवल राइट हैंड में अंतर आ गया, ये कि ये लेफ्ट की जगह क्या हो गया? अब राइट हो गया। तो क्या कहेंगे हम कि यदि हम अपने अंगूठा और उसके पास वाली दो उंगली, वही फोर फिंगर और मिडिल फिंगर यानी तर्जनी और मध्यमा उंगली, तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के कैसे हो? परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है, तब हमारी ये मिडिल फिंगर ये क्या बताएगी? मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन को बताएगी। ये तर्जनी जो है या फिर हमारी फोर फिंगर जो है, ये हमारी बताएगी मैग्नेटिक फील्ड को, और ये थंब, अंगूठा जो है, उसमें लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या राइट हैंड रूल। ठीक है, अब ये किसके बेस पे काम करता है? ये हमारा बेस पे काम करता है फ्लेमिंग
लेफ्ट हैंड रूल किस पर, मोटर पे काम करता। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रिक मोटर, यानी इलेक्ट्रिक मोटर है क्या, ठीक है, या विद्युत मोटर क्या है। तो विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर एक ऐसा साधन या एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। इट मींस, कहने का क्या है कि इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक मोटर का ये क्या है, प्रिंसिपल, क्या है ये प्रिंसिपल, यानी किसके सिद्धांत पर काम करता, तो इलेक्ट्रिक मोटर किसके सिद्धांत पर, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पर काम करता। और क्या है, कोई पूछने लगे कि विद्युत मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर क्या है, तो विद्युत मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा साधन या डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को किस में बदलती है, इलेक्ट्रिक मैकेनिकल ऊर्जा में। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या, जो हमारा लाइट का फ्लो हो रहा, उससे जो भी काम हो रहा, उसमें जो एनर्जी मिल रही है हमें, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी या विद्युत ऊर्जा कहेंगे। अब मैकेनिकल ऊर्जा की हम बात करते हैं, मैकेनिकल क्या होगी, देखो किसी मशीन द्वारा जो हमने काम करा है, ठीक है, जैसे नल से पानी निकलना, नल से पानी निकलना हमारा क्या, मैकेनिकल एनर्जी या फिर हम कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी या फिर यांत्रिक ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, ये क्या हमारा मोटर है, क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर या विद्युत मोटर है ये। ठीक है, अब देखो इसमें ये दो पोल होंगे, ये क्या होंगे, दो पोल होंगे, एक एन पोल होगा, एक एस पोल होगा, यानी ध्रुव। ठीक है, ये नॉर्थ ध्रुव, उत्तरी ध्रुव होगा और ये दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक है, इसके बीच में ये क्या है, आर्मेचर, क्या होगी, आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर होगी जो मोटर में अंदर घूमती है। ठीक है, मोटर में अंदर घूमती है। ये क्रैंक शाफ्ट होती है, ये क्या होगी, क्रैंक शाफ्ट, जो इसमें ये मैंने डॉटेड डाल रखी है, ये क्या होगी, क्रैंक शाफ्ट। इसका काम क्या होता, देखो गांव या देहात की भाषा में हम कहते हैं कि मोटर में लट्ठा लग्गा जी, यानी जिस पर पुली चढ़ाई जाती है, जिस पे पुली चढ़ाई जाती है, जिस पर पट्टा चलता है, उसी को हम बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, या फिर हम बोलते हैं लट्ठा देहात की भाषा में। ठीक, अब इस आर्मेचर का जो रिलेशन होगा, संबंध होगा, इस आर्मेचर का किससे होगा, कार्बन स्प्लिट या इससे स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग एक तरह से हम कह देते हैं कि स्प्लिट रिंग मोटर में ऐसे छोटे छोटे दो पार्ट होते हैं। ठीक है, आधे आधे पार्ट ऐसे लगे होते हैं जिसके अंदर क्रैंक शाफ्ट फंसी होती है, जिससे निकल के बाहर को ना भागे या नीचे को ना गिर जाए। ठीक है, जिसमें बेरिंग लगा होता है, बॉल बेरिंग लगा होता, यानी कि घूमने वाला बेरिंग लगा होगा, और ये कुछ इस तरह से होती है, देखो ये ऐसे करके कुछ इस तरह से होती है। ठीक, यहाँ बीच में क्या होता है, हमारा शाफ्ट पड़ी होती है, क्रैंक शाफ्ट पड़ी होती है, या लट्ठा हमारा लगा होता। इनका रिलेशन किससे होता, स्प्लिट रिंग का कार्बन ब्रूस से होता। किससे होगा, ये मैं साइड में दोनों तरफ क्या लगाए, कार्बन ब्रूस लगाए हैं, और ये दोनों क्या है, स्प्लिट रिंग है, स्प्लिट रिंग है। अब इनका कनेक्शन जो होता, कार्बन ब्रूस का कनेक्शन किससे होगा, हमारा कार्बन ब्रूस का कनेक्शन होगा सीधे या तो बैटरी से होगा, या फिर हमारा किससे होगा, स्टेप उससे डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से, विद्युत से होगा, या तो फिर बैटरी से होगा। ठीक है, इस तरह में एक स्विच लगा देते हैं, यहाँ क्या लगाएंगे, एक स्विच लगाएंगे। ठीक, जैसे ही हम तार को किस में लगाते हैं, अपने वायर पकड़ के बोर्ड में सेट कर देते हैं, तो तुरंत स्विच ऑन हो जाता, तुरंत स्विच ऑन हो जाता। अब उससे पहले हम देखते हैं कि इन पार्ट्स का काम क्या है। ठीक है, कार्यविधि या फिर हम वर्किंग मेथड बाद में देखते हैं, पहले हम देखते हैं इन पार्ट्स का काम क्या है। ठीक है, मान लो ये ध्रुव लगे तो इनका क्या काम है, आर्मेचर का क्या काम है, क्रैंक शाफ्ट का क्या काम है। ठीक है, स्प्लिट रिंग, ठीक है, स्प्लिट रिंग या इन्हें बोलते हैं हम वलय, क्या बोलते हैं, वलय, स्प्लिट रिंग को बोलते हैं वलय। वलय मतलब छल्ला।
ठीक है, वलय मतलब छल्ला, ठीक है। और ये कार्बन ब्रूस, इनका क्या काम होता है, ठीक है। तो सबका काम देखते हैं। देखो ये जो N और S पोल लगे हुए हैं मोटर के अंदर, N और S पोल लगे हुए हैं, यानी ध्रुव लगे हुए हैं। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। हर मोटर के अंदर मिलेगा ये चीज, ठीक। तो क्या होगा कि यहां से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, बिजली जब इसमें पास की जाती है, विद्युत जब इसमें पास की जाएगी, तो ये आर्मेचर क्या होगी, घूमती है। आर्मेचर क्या होगी, घूमती है, ठीक है। जब आर्मेचर घूमती है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बन जाता, चुंबकीय क्षेत्र बन जाता। तो इसका काम होता, केवल ध्रुवों का काम होता मैग्नेट को जनरेट करना, उत्पन्न करना। मैग्नेट को उत्पन्न कर देती हैं, ठीक है, चुंबक को उत्पन्न कर देती हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, ये आर्मेचर। आर्मेचर का काम, आर्मेचर पर क्या होता, कोपर लिपटा होता है, ठीक है। कोपर के छल्ले बना बना के, कोयल बना बना के इस आर्मेचर पे हम लगा देते हैं, ठीक है। छल्ले जितने ज्यादा होंगे, चक्कर उतने ही ज्यादा मोटर लगाएगा, यानी जितना कोपर ज्यादा लगा होगा, बारीक कोपर लगा होगा और ज्यादा लगा होगा, उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ चक्कर्स, ठीक है, या नंबर ऑफ रोटेशन उसका ज्यादा होता चला जाएगा, ठीक है। अब जरा देखो ये आर्मेचर पे क्या होगा, हम कॉपर की बाइंडिंग कर देते हैं, कॉपर को चढ़ा देते हैं। कॉपर को चढ़ाने के बाद, ठीक है, इसका कनेक्शन हम किससे करते हैं, स्प्लिट रिंग से। किससे करेंगे, स्प्लिट रिंग से। क्यों, क्योंकि स्प्लिट रिंग के बीच में हमारा क्या, क्रैंक शाफ्ट लगी हुई है। क्या लगी हुई है, क्रैंक शाफ्ट लगी हुई है। अब ये क्रैंक शाफ्ट क्या काम करती है, इस पे हमारी पुली चढ़ी होती है। क्रैंक शाफ्ट में क्या होगी, पुली चढ़ी होगी। अब ये पुली किसका काम करती है, रोटेशन का, घूमने का काम करती है। क्यों, एक तरफ हमारा क्या पट्टा चलेगा उस पर, ठीक है, मोटर पे क्या चलेगा, एक तरफ पट्टा चलेगा। पट्टा चलने की वजह से ये क्या होगी, पुली रोटेट होनी शुरू हो जाएगी, यानी जिस ऑब्जेक्ट से जुड़ी है उसको घुमाना शुरू कर देगी, ठीक है। ये क्रैंक शाफ्ट का काम हो गया। नेक्स्ट हमारा कौन होगा, ये स्प्लिट रिंग जो होंगी। स्प्लिट रिंग केवल इसलिए लगाई जाती है मोटर के अंदर, जिससे ये हमारी क्रैंक शाफ्ट इधर उधर ना भागे, ठीक है, इधर उधर ना जाए। तो स्प्लिट रिंग क्या होती है, क्रैंक शाफ्ट को थामने के लिए या रोकने के लिए हम क्या लगा देते हैं, स्प्लिट रिंग लगा देते हैं, या वलय छल्ला लगा देते हैं, ठीक है। स्प्लिट रिंग का जो रिलेशन होगा वो किससे होगा, कार्बन ब्रूस से होगा। किससे होगा, कार्बन ब्रूस से। अब ये कार्बन ब्रूस क्यों लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करने के लिए। किसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए हम इसमें कार्बन ब्रूस लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, अब इसमें इसका मेथड क्या है। ये तो थी हमारी क्या, इसकी स्ट्रक्चर जो हमने डिफाइन कर दी, ठीक है। ध्रुव पोल क्यों लगाए जाएंगे, पोल लगाए जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। आर्मेचर क्या होता है, इस पर कॉपर की बाइंडिंग होती है, जिसकी वजह से ये रोटेट होता, आर्मेचर रोटेट होता। क्रैंक शाफ्ट इसमें घूमती रहती है, जिस पर पुली लगी होती है, और पुली दूसरे एपरेटस को या दूसरे उपकरण को हमारी चलाने के काम आती है, ठीक है। स्प्लिट रिंग या वलय जो लगाए जाते हैं वो केवल इसलिए लगाए जाते हैं जिससे हमारी शाफ्ट इधर उधर ना जाए, ठीक है। कार्बन ब्रूस इसलिए लगाए जाते हैं जिससे हमारी क्या, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत इसमें आसानी से पास हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके मेथड की, कैसे काम करेगा। तो फ्लेमिंग के किस पे करेगा, लेफ्ट हैंड रूल पे काम ये करेगा, ठीक है। अब देखो जब यहां से करंट हमारी हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव चलती है, यहां से करंट पास होनी शुरू होती है। जैसे ही इस कार्बन वलय पे, इनका नाम भी दे सकते हैं हम C1 और C2, नाम भी दे सकते हैं C1 और C2 नाम भी से दे सकते हैं हम, ठीक है। तो यहां से C1 C2 नाम दिया। जैसे ही पहले कार्बन ब्रूस पे हमारी करंट जाएगी, तो करंट पास होने के बाद हमारी सीधे यहां पहुंचेगी आर्मेचर पे, इस आर्मेचर के पोल पे पहुंच जाएगी। अब जरा देखो, यहां से जैसे ही इस आर्मेचर पे पहुंचेगी तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। अब हमारी करंट देखो जरा, यहां है, ये रही करंट, यहां है इस डायरेक्शन में, तो ये रही मेरी करंट वाली उंगली, ठीक है।
मिडल फिंगर की बात करूंगा मैं, ये करंट वाली उंगली है, और फोर फिंगर कहाँ जा रही है, ऊपर की तरफ, या और ये कहाँ जा रहा है अंगूठा, सीधा मेरा नीचे की तरफ। यानी कि जब मेरा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाऊंगा तो मेरा ये जो अंगूठा है, यानी इसका जो रोटेशन होगा कुछ ऐसा होगा। कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। कैसा रोटेशन होगा, एंटी क्लॉकवाइज, वामाव्रत रोटेट करेगा। ठीक है, और ये हमारा क्या दिखाएगा, करंट की डायरेक्शन। तो ये मेरी करंट की डायरेक्शन, और ये क्या होगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड। करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहां से क्या होगा, ये ऐसा रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में रोटेट करेगा। ठीक है, अब देखो जरा यहां आ जाओ, ये मेरा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ही काम करेगा। ठीक है, यहां मेरी ये क्या है, ये करंट वाली उंगली है, तो इसे मैं ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसे रहेगी ना, तो इसे ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहां गया मेरा, ऐसा बाहर की तरफ जाएगा, और ये कैसा रोटेट करेगा, अब क्लॉकवाइज। कैसा रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी घड़ी की दिशा में रोटेट करेगा। तीसरा, अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ A to B, तो करंट कैसी जाएगी, करंट तो ऊपर की तरफ जाएगी, A to B करंट, ये करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ गई, A to B, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गया मेरा, बाहर की तरफ। कागज यहाँ क्या कर रहा हूं मैं, कागज पे काम कर रहा हूं, यानी बोर्ड पे काम कर रहा हूं, तो मेरी करंट की डायरेक्शन कैसी हो गई, ऊपर की तरफ हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड मेरा कहाँ हो जाएगा, बाहर की तरफ। कहाँ गया ये, देखो मैग्नेटिक फील्ड, जब मैं इसे ऐसा करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा मेरा, बाहर की तरफ चला जाएगा, और हमारा जो रोटेशन होगा मोटर का कैसा होगा, ऐसा होगा, पेज में अंदर की तरफ, पेज में अंदर की तरफ। ठीक इसी तरह से ये मेरी करंट की डायरेक्शन हो गई, इस तरफ क्या होगी, करंट होगी, और ये मेरा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, यानी पेज में अंदर की तरफ होगा, और मेरा ये कैसा घूमेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में घूमेगा। इट मींस क्या होगा, मेरा जो मोटर होगा वो कैसा घूमेगा, क्लॉकवाइज। कैसा घूम जाएगा, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूमेगा। अब B to C, करंट की डायरेक्शन तो ये चली गई थी मेरी, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हुआ, बाहर की तरफ को था, तो मेरा मोटर कैसा घूम रहा था, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। ठीक सिमिलरली इस कंडीशन को लेकर चलो, मैग्नेटिक फील्ड ये चला गया बाहर की तरफ, करंट मेरी ये आ गई, ये वाली उंगली देखना मेरी बीच वाली। ठीक है, ये करंट कहाँ होगा मेरा, नीचे की तरफ आ गया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। ठीक है, और मेरा ये कहाँ जाएगा, देखो जरा, ये देखो ये कहाँ गया, बाहर की तरफ, तो कैसा घूम रहा, क्लॉकवाइज। कैसा घूम रहा, क्लॉकवाइज। ठीक है, इस तरह से मेरा क्या, अब यहाँ आ जाओ, ये करंट की डायरेक्शन ये रही। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये रही मेरी। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ गया, ऊपर की तरफ, और ये कैसा घूमेगा, ऐसे। ये कहाँ आ जाएगा, देखो ये कहाँ गया, ऐसे, मतलब क्या होगा, क्लॉकवाइज ही घूमेगा, क्लॉकवाइज ही घूमेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ क्या हुआ, जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, विद्युत मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो ये मेरा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, और हर साल लगभग बोर्ड में पूछा ही जाता, बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता। ठीक है, ध्यान रखते हुए चलना, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगर कुछ भी समझ में ना आए, कमेंट शेयर करके जरूर बता देना, एक बार टॉपिक को रिपीट कर देंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आने वाला टॉपिक है। ठीक है, इनके सबकी वर्किंग समझ में आ गई होगी, किसका क्या वर्क है क्या नहीं है। ठीक, कल जो है हम बात करेंगे किसकी, जनरेटर की। ठीक है, जनरेटर इस साल 10th के सिलेबस से निकाल दिया, लेकिन पढ़ा देंगे, बहुत जरूरी चीज है, आनी भी चाहिए। ठीक है, और दूसरा हम बात करेंगे बायो-सावर्ट लॉ। ठीक है, तो समय का अभाव है मेरे पास भी, क्लियर है। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें, जो समझ में ना आए उसके बारे में जरूर बताएं, वीडियो बनाई जाएगी।